से पहले रात को खुदा ने अपना फरिश्ता भेजा कि क्या करे, पतरस को वहां से निकाले। और पतरस कहां है? कैद में है। पर कलीसिया क्या कर रही है? कहां दुआ कर रही है? उसी जगह पर जहां 120 की जमायत दुआ कर रही थी जब रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ। ये वही मरकज का घर है जहां पर 120 लोगों की जमायत दुआ कर रही थी और रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ। और आज रात भी जब पतरस कैद में है तो उसी जगह पर, उसी घर के अंदर कलीसिया क्या कर रही है? पतरस के लिए दुआ कर रही है। और दुआ का जो जवाब है, खुदा ने अपना फरिश्ता भेजकर पतरस को छुड़ा के उनकी दुआओं का क्या दिया है? जवाब दिया है। मेरे अजीजों, दुआ हमारी जिंदगी में हमारी रीढ़ की हड्डी की मानंद है। अगर किसी शख्स की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो वो चल नहीं सकता, उसका बैठना महाल है, उसका चलना महाल है, वो कोई काम नहीं कर सकता, कोई वजन नहीं उठा सकता। इसी तरह दुआ जो है एक ईमानदार की जिंदगी में एक खास मकाम रखती है। मैं एक तमसील के साथ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक मिशनरी स्कॉटलैंड से, कहां से? स्कॉटलैंड से एक मिशनरी अफ्रीका के अंदर खिदमत करने के लिए गया और उसने काफी बरस अफ्रीका के अंदर खिदमत की। और जब वो बूढ़ा हो गया, ज़ईफ हो गया, तो अपने चर्च में वापस आ गया, क्योंकि उसके चर्च ने ही उसे अफ्रीका में खिदमत के लिए भेजा था। और जब वो ज़ईफ हो गया, खिदमत उसने की और बड़े अरसे के बाद वो अपने चर्च में वापस आया। जब वो अपने चर्च में वापस आता है तो अपने चर्च में देखते हैं कि उसके चर्च के अंदर बुजुर्ग लोग ज्यादा हैं। अब वो अपने अंदर सोच रहा है कि जहां से मैं आया हूं, यानी अफ्रीका के अंदर, वहां पर खुदा के काम की बहुत जरूरत है, खुदा के कलाम की बहुत जरूरत है, वहां पर मिशनरियों की जरूरत है, वहां पर खादमों की जरूरत है। लेकिन मैं आया हूं, यहां तो ज्यादातर बूढ़े शख्स हैं, तो हम किसको भेजें वहां पर? तो वो अपने अंदर ये सोच रहा था। आखिरकार उसने अपनी सारी बातें, जितने साल उसने वहां पर खिदमत की, अपनी कलीसिया के सामने आकर वो सारी बातें, अपना तजुर्बा, अपनी खिदमत के बारे में कलीसिया को बताया। तो जब उसने ये कहा कि मुझे अफसोस है कि हमारे कलीसिया के अंदर कोई ऐसा जवान नजर नहीं आ रहा जिसको हम अफ्रीका में खिदमत के लिए भेज सके, तो वहां पर एक नौजवान 12-14 साल का लड़का जो एक पियानो बजाने वाले का शागिर्द था, उस चर्च के अंदर एक पियानो बजाने वाला शख्स है और आगे उसका एक शागिर्द है, और उस शागिर्द का नाम था डेविड लिविंगस्टोन। और वो डेविड लिविंगस्टोन जो 12 से 14 साल का लड़का था, उसने खड़े होकर कहा, मैं जाऊंगा। क्या कहा उसने? उसने कहा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा अफ्रीका में खिदमत करने के लिए। और वो लड़का खड़ा हो गया, 14 साल का, और उसको कहा गया ठीक है, उसको कहा गया ठीक है, तू जाना, पर इससे पहले तू बहुत खूब पढ़ाई कर और डॉक्टर की डिग्री हासिल कर, फिर हम तुझे अफ्रीका में भेज देंगे ताकि तू अफ्रीका में जाए और जाकर वहां पर एज अ डॉक्टर काम करे और साथ ही साथ क्या करे? खुदा के कलाम की प्रीचिंग करे, खिदमत करे। और उस लड़के ने उसी वक्त अपने दिल में ठान लिया कि मैं डॉक्टर बनूंगा और मैं अफ्रीका में खिदमत के लिए जाऊंगा और मैं वहां जाकर अंजील की मनादी करूंगा। आमीन। और वो लड़का पढ़ता रहा और वो डॉक्टर बना, और डॉक्टर बनकर वो फिर कलीसिया के सामने आया और उसने कहा, अब मैं डॉक्टर बन गया हूं
और आप मुझे अफ्रीका में भेज दें। उन्होंने उसका बंदोबस्त किया और उसको अफ्रीका में भेज दिया। अब ये जो डेविड लिविंगस्टोन लड़का है, ये अफ्रीका में खिदमत के लिए चला गया। जब ये अपनी खिदमत करके वापस आता है तो ये भी अपनी एक स्टोरी बताता है। ये कहता है कि जब मैं वहां अफ्रीका में खिदमत कर रहा था, लोगों को मेडिसिन दे रहा था, लोगों के लिए उनका इलाज कर रहा था, साथ ही साथ उनको क्या कर रहा था, खुदा का कलाम भी बता रहा था। तो कहता है कि एक ऐसा वक्त आया कि मेरे कंपाउंड के चारों तरफ जो मेरे साथ लोग थे, जो ईमान लाते थे, वो मेरे साथ जुड़ जाते थे। जहां मैं रहता था वो मेरे साथ आके रहना शुरू करते थे, वहां मेरे साथ घर बना लेते थे, और यूं एक बड़ा कंपाउंड हमारा बन गया था कि हम वहां पर प्रेयर करते थे, प्रशिश करते थे, खुदा की हम्द करते थे, सताइश करते थे, इकट्ठे होते थे, रफाकत रखते थे। तो कहता है कि एक वक्त आया कि साथ साथ मैं जब प्रीचिंग कर रहा था तो अफ्रीका के अंदर जो एक कबीले का बड़ा सरदार था, उसने कहा कि डेविड लिविंगस्टोन, अपना काम ये जो तू कर रहा है इसको बंद कर दे। और उसने उसको कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो खुदा का काम करता रहा। उन्होंने फिर उसे कहा कि हमने तुझे कहा है डेविड लिविंगस्टोन अपनी प्रीचिंग बंद कर दे, अदरवाइज हम आपको मार देंगे। उसने उनकी आवाज सुनी लेकिन खामोश रहा और खुदा का काम करता रहा। और तीसरी दफा कहा कि आज रात हम आपको मार देंगे क्योंकि तूने हमारे कहने के मुताबिक प्रीचिंग को बंद नहीं किया। और वो फिर खामोश रहा। और वो कहता है कि कुछ सालों के बाद, कोई पता नहीं चला कि वो आए या नहीं आए, उसको नहीं समझ आई। उस रात वो आए उसे मारने या नहीं आए, लेकिन वो खामोश रहा, वो खुदा का काम करता रहा। तो कहता है चंद सालों के बाद वही जो बड़ा सरदार था यीशु मसीह पर ईमान ले आया। और जब वो यीशु मसीह पर ईमान ले आया तो 2 साल के बाद उसने उसे पूछा कि आपने मुझे फलां फलां टाइम पर मार देने की धमकी दी थी और आपने कहा था कि आज ही रात हम आपको मार देंगे, तो क्या फिर आप मुझे मारने के लिए आए थे या नहीं आए थे? उसने कहा हम आपको मारने के लिए आए थे। सुनिए, उसने कहा हम आपको मारने के लिए आए थे, लेकिन आपके कंपाउंड के चारों तरफ 39 सूरमा खड़े थे। 39 सूरमा आपके कंपाउंड के चारों तरफ खड़े थे। जो हैकल शख्स थे, हम उनको देखकर भागकर चले गए थे। हम डर गए उनसे, और हमने जब उनको देखा तो हम डर कर भाग गए। जब वो अपने चर्च के अंदर ये आकर बता रहा था, गवाही दे रहा था, तो वहां एक लेडी थी जो उनके चर्च के अंदर, उसने उसे कहा कि आप मुझे बताइए वो कौन सा दिन था, वो कौन सी डेट थी जब वो शख्स आपको मारने के लिए आए। उसने अपनी डायरी खोली। डेविड लिविंगस्टोन अपनी डायरी लिखते थे, जो भी काम करते थे रोजाना का काम अपना लिखते थे। और वो उधर लेडी भी जो स्कॉटलैंड के चर्च के अंदर थी, वो भी अपनी डायरी लिखती थी। और उसने कहा वो कौन सा दिन था और वो कौन सी तारीख थी जिस दिन वो आपको मारने के लिए आए थे। डेविड लिविंगस्टोन ने अपनी वो डायरी खोली और उधर वो लेडी ने भी डायरी खोली, और वो सेम डेट सेम दिन था। उसने कहा इसी रात हम 39 लोग खुदा की हुजूरी में झुके हुए थे। क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे। और वो 39 लोग जो स्कॉटलैंड के अंदर दुआ कर रहे थे, वही 39 लोगों को खुदा ने उनकी दुआओं के वसीला से वहां पर अपने 39 जो फरिश्ते थे वहां पर मुकर्रर कर। 39 लोग एक तरफ दुआ कर रहे थे और 39 लोग वहां पर खुदा के बंदा की हिफाजत करने के लिए वो खुदा के फरिश्ते वहां पर मौजूद थे। उन 39 लोगों की दुआओं का नतीजा ये था कि वो यहाँ पर 39 प्रेयर कर रहे थे, और वहां वो 39 क्या कर रहे थे? उनकी हिफाजत कर रहे थे। मेरे अजीजों, दुनिया के किसी भी कोने के अंदर अगर आप प्रेयर कर रहे हैं, अगर आप अकेले हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं, आपका खुदा आपके साथ है। आपकी दुआ किसी भी जगह पर जाए, जिसके लिए भी आप प्रेयर कर रहे हैं,
आप मुकद्दसों के लिए दुआएं करते हैं। मुकद्दसों को चाहे आप अगरचे नहीं भी जानते, वो किसी मुल्क के अंदर हैं, किसी शहर के अंदर हैं, किसी देहात के अंदर हैं, किसी गांव के अंदर हैं, लेकिन आपकी दुआ का असर उनकी जिंदगियों में जरूर होगा। आपकी दुआ असरअंदाज होगी, आपकी दुआ का नतीजा आएगा, आपकी दुआ का जवाब आएगा। आप किसी भी जगह पर हैं, आप उन मुकद्दसों रास्तबाजों के लिए प्रेयर कर सकते हैं जो कैद खानों के अंदर हैं, जो जेलों के अंदर हैं, जो मारे जा रहे हैं, जिनको कत्ल किया जा रहा है, कत्लो गारत हो रही है। मुकद्दसों को, रास्तबाजों को, खादमों को मारा जा रहा है, कैद खानों में डाला जा रहा है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। अगर कलीसिया मिलकर अपने मुकद्दसों के लिए, रास्तबाजों के लिए, खादमों के लिए और प्रीचिंग करने वालों के लिए, मुबश्शिरों के लिए अगर दुआ करती है, खुदा अपने फरिश्तों को भेजकर उनको महफूज कर लेता है। जैसे खुदा ने पतरस के लिए किया कि कलीसिया पतरस के लिए दुआ करी और खुदा ने अपना फरिश्ता भेजा, और इसी तरह जब कलीसिया दुआ करती है, खुदा अपने फरिश्तों को भेजकर अपने मुकद्दसों को, अपने रास्तबाजों को क्या करता है? महफूज कर लेता है। आमीन। आपकी दुआ इस कदर असरअंदाज होती है। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि बड़े मर्तबा वालों के लिए, साबिर इंसानों के लिए, बादशाहों के लिए, हाकिमों के लिए क्या की जाए? दुआ की जाए, इल्तिजाएं की जाए। मुकद्दसों के लिए आप दुआ कर सकते हैं, आप इल्तिजा कर सकते हैं, आप मनाजात कर सकते हैं, आप शुक्रगुजारी कर सकते हैं, और आपकी दुआ का जवाब आएगा। खुदा ने कहा है कि तू मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे, पर अगर हम पुकारे ही नहीं, अगर हम दुआ ही नहीं करें, तो दुआ जब होगी नहीं तो जवाब फिर होगा नहीं। इसलिए मेरे अजीजों, जो आपकी प्रेयर है वो आपको उत्तम दर्जे तक लेके जाती है। आमीन। एक प्रेयर वॉरियर जो है वो दुनिया के ऊपर गालिब आता है। आमीन। फातिह। आमीन। और हम याकूब का खत जब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि रास्तबाज की दुआ के असर से, आमीन, रास्तबाज की दुआ का असर, रास्तबाज की दुआ का असर, दुआ का असर, दुआओं का असर, दुआओं का नतीजा, दुआओं का कंक्लूजन, दुआओं का रिजल्ट आपके सामने होगा। और यीशु मसीह खुदावन ने कहा, एक बेवा की तमसील देकर यीशु ने कहा कि वो बार बार जाती रही, और इसी तरह तुम भी बार बार खुदा की हुजूरी में जाओ। जिस तरह उसका इंसाफ उसे मिल गया, इसी तरह आपकी दुआओं का जवाब भी जरूर ही आने वाला। आमीन। इसलिए जो नेक्स्ट ईयर हमने गुजारा है, इसमें कमजोरियां भी थी, लेकिन आने वाला जो नेक्स्ट ईयर है, ये हमारी दुआओं के लिए बेताब है। आमीन। इसमें हमारी जो दुआएं हैं, आने वाले साल में, आने वाला साल हमारी दुआओं से भीग जाना चाहिए। आने वाला साल हमारे रोजों से, फास्टिंग से भीग जाना चाहिए। आने वाला साल हमारे आंसुओं से भीग जाना चाहिए। आने वाले साल में हम अच्छी और जबरदस्त प्रीचिंग कर सके। आने वाले साल में हमारे लिए रास्ते खुलेंगे, मगर ये दुआओं के वसीला से खुलेंगे। आने वाले साल में वो जो कैद खानों के अंदर है वो निकाले जाएंगे ताकि वो प्रीचिंग करें। आमीन। पर ये दुआओं के वसीला से होगा। दुआएं करेंगे तो प्रीचिंग करने वाले बाहर आएंगे। वो जो पकड़े गए हैं, जिनको कैद खानों के अंदर डाला गया है, जिन पर तशद्दुद हो रहा है, जिन पर जुल्म हो रहा है, जो खानदानों से अलग हो गए हैं, मुल्क पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से खादम हैं जिनके ऊपर जो है वो किया गया है और उनको कैद खानों के अंदर डाल दिया गया है। आमीन। और इसलिए कलीसिया को अब उनके लिए जागने की जरूरत है। आमीन। ताकि खुदा उन रास्तबाजों को, मुकद्दसों को, रास्तबाजों को और खादमों को कैद खानों से बाहर ले जाए। आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तीसरा दिन अब आगाज होने वाला है। आमीन। 2 दिन गुजर गए और बाइबल में लिखा है वो तीसरे दिन हयाते अब्दी बख्शेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा दिन आज ये जो आगाज हो रहा है, ये तीसरा दिन आगाज हो रहा है, और यीशु मसीह को गए हुए 2000 मुकम्मल हो गए हैं, और ये तीसरा 1000वां साल भी शुरू होने वाला है। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये तीसरा दिन शुरू होने वाला है।
और तीसरे दिन उसने हमें हयात अब्दी में लेके जाना है, और तीसरे दिन वो जिंदा हुआ है, और तीसरा दिन हमारे लिए हयात अब्दी का दिन है, और हम नहीं जानते कि वो सुबह आने वाला, दोपहर को या शाम को, लेकिन इसी तीसरे दिन में वो रिटर्न होने वाला है, वापस आने वाला है। कलीसिया को तैयार होने की भी जरूरत है, दुआओं की भी जरूरत है, प्रीचिंग की भी जरूरत है, टीचिंग की भी जरूरत है, मनादी की जरूरत है, बशारत की जरूरत है, गैर कौमों के अंदर जाने की जरूरत है, ताकि कलीसिया के वसीला से कौमें बचे। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा चाहता है कि बादशाह भी बचे। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, बादशाहों के लिए, हाकिमों के लिए, नाज़िमों के लिए, वुज़रा के लिए दुआएं की जाएं, इल्तिजाएं की जाएं, मन्नतें की जाएं और शुक्रगुजारियां की जाएं। कोई तो हो जो बादशाह तक खुदा का कलाम लेके जाए, कोई तो हो जो वजीरों तक खुदा का कलाम लेके जाए, कोई तो हो जो गवर्नर्स तक खुदा का कलाम लेके जाए। खुदा को इनकी भी जरूरत है, खुदा इनको भी बचाना चाहता है। इसलिए अपना बेटा उसने कुर्बान किया है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम दुआएं मांगेंगे, आमीन। बोलिए, मैं दुआ करूंगा, मैं दुआ में ठहरूंगा। ये कहना नहीं है, मैं ठहरूंगा, आमीन। मैं ठहरूंगा, मैं सिजदे में जाऊंगा, प्रस्तश में जाऊंगा, मैं खुदा की हुजूरी में वक्त गुजारूंगा और खुदा के साथ जुड़ा रहूंगा। आने वाला साल मेरा और मेरे खुदा का है, आमीन। गॉड ब्लेस यू।